Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if T8 and T3 of the geometric progression are 4 upon 9 and 27 upon 8 respectively, then find T12 of the geometric progression. Options are 64 upon 729, 32 upon 243, option number C 729 upon 64, ऑप्शन नंबर डी 243 अपॉन 32। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक जीपी सीरीज दे रखी है। इन आ जीपी सीरीज हमें क्या बोला है, T8 है हमारे पास 4 अपॉन 9 और T3 है हमारे पास 27 अपॉन 8, तो हमें T12 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहां पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो हम करेंगे nth टर्म ऑफ जीपी का, nth टर्म ऑफ जीपी। और nth टर्म ऑफ जीपी क्या होती है हमारे पास, Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n माइनस 1, जहां पे a होता है हमारा फर्स्ट टर्म और r होता है हमारा कॉमन रेशियो। ओके, तो ये यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म of GP be A and common ratio be R। ओके, ये हमने लेट किया। अब हमें क्या दे रखा है, T8 की वैल्यू दे रखी है 4/9। ओके, और T8 हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 8 पुट करके। तो T8 हम कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 8 पुट करेंगे Tn में, तो हमारा T8 क्या आ जाएगा, a इंटू आर की पावर 8 माइनस 1। ओके, तो T8 हमारा क्या आएगा, a इंटू आर की पावर 7, और T8 हमें क्या दे रखा है 4 अपॉन 9। इट मीन्स a इंटू आर की पावर 7 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 अपॉन 9। ओके, हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हमें क्या दे रखा है, T3 दे रखा है। ओके, T3 हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे Tn में। Tn क्या था हमारा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, तो T3 क्या हो जाएगा हमारा, a इंटू आर की पावर 3 माइनस 1 विच इज ए आर स्क्वायर, और T3 हमें दे रखा था कितना, 27 अपॉन 8, तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 8। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, डिवाइड करते हैं। ए आर की पावर 7 अपॉन ए आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 27 अपॉन 8। यहाँ पे a से a कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा r की पावर 5 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 9 इंटू 8 अपॉन 27। ओके, R5 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर इंटू 2/3 का होल क्यूब, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2/3 की होल पावर 5। तो r की पावर 5 हमारी कितनी आई, 2/3 की होल पावर 5। अब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग हमारी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। हमारी r की वैल्यू आ गई 2/3। ओके, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट टर्म भी हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन नंबर 2। हम r की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो हम पुट करते हैं, a इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 8, तो a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27 अपॉन 8। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास,
इसको हम कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू 27/8, ओके, इनटू में 3/2 का होल स्क्वायर, यही आएगा हमारे पास। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 3/2 की 3/2 की होल पावर 3 इनटू में 3/2 की होल पावर 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 की पावर 5, ओके। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, हमारे पास r की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था T12, ओके। तो T12 हम कैसे निकालेंगे, Tn इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर n-1 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, n की वैल्यू हम 12 पुट कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास a इंटू आर की पावर 12-1 विच इज इक्वल्स टू a इंटू आर की पावर 11, ओके। और a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3/2 की पावर 5, ओके। और r की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2/3, तो 2/3 की पावर 11, ये हमारा आएगा T12, ओके। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो T12 इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 11 अपॉन 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 11, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, T12 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 6, यही बचेगा हमारे पास, ओके। और 2 की पावर 6 क्या होता है हमारे पास, 64, और 3 की पावर 6 क्या होता है हमारे पास, 729, ओके। तो फाइनली जो 12th टर्म आई है हमारी T12 ऑफ द जीपी इज 64/729, ओके। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए 64/729 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ओके। होप यू विल अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।